बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। इस वीडियो में आप दोस्तों को जो हमने कांटे पर तोल कर मीडियम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के और सुप्रीम क्वालिटी के जानवर परचेज़ किए, उनका आप दोस्तों को कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। ख़ास तौर पर जो ये आज और कल के दिनों में रेट्स का एक बूम आया है, उस बूम में कैसी परचेजिंग रही वो आप दोस्तों को लाजमन समझनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आप कांटे पर ख़रीदारी करते हैं, इसके बारे में मैं आप दोस्तों को कुछ टिप्स दूंगा। उन टिप्स को आपने लाजमन जहन में रखना है, चाहे आप कहीं से भी ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आप दोस्तों के काम आएंगी। और मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको वो बातें जो हैं वो हर एंगल से समझा दी जाएं, ताकि आप दोस्तों को बात की समझ आ जाए और आप कहीं पर जाकर मार ना खाएं। ये हमने कुछ लाहौर के लिए परचेजिंग की, उसके मनाजिर आप दोस्तों के सामने है। मैं आपको आगे चलकर इनमें से कुछ जानवरों का जो रेट का आइडिया है वो भी दूंगा। ये एक जानवर और इसके साथ एक और जानवर था। ये हमने जोड़ी परचेज़ की थी तकरीबन 6,10,000 रुपये में, क्योंकि जो भाई ख़रीदारी के लिए तशरीफ़ लाए हुए थे, ये जोड़ी, उनका ये मानना था कि भाई जानवर लेकर देने हैं तो नाफ झालर वाले लेके देने हैं, कद काठ वाले देने हैं, और जो बॉडी कंडीशन स्कोर वाइज जानवर स्ट्रांग हों, बनने वाले हों। रेट्स मार्केट में से जो रेट लग रहा है उससे 2-4 पे ऊपर लग जाए, लेकिन क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये उनका एक स्पेशल मैसेज था। हमने भी उसी हिसाब से जानवर फिर उनके लिए परचेज़ किए, अगरचे रेट्स बहुत तेज़ थे। इसके साथ ये आप दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पर हमारे कराची के दोस्त इस तरह के जानवरों में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। ये पांडा 360 किलो ज़िंदा वज़न था इसका, और ये जानवर कांटे पर तोल कर ख़रीदा गया 3,22,000 रुपये में। अराउंड अबाउट आप इसको 80,000 रुपये मन कह सकते हैं। ये जानवर 310 किलो ज़िंदा वज़न है इसका, दांतों में खीरा है, और ये जानवर परचेज़ किया गया कांटे पर तोलकर 2,20,000 रुपये में। ये आप चेक कर लें, दांतों में खीरा है अभी, और कुर्बानी तक 2 दांत हो जाएगा। साहिवाल नस्ल के अंदर एक अच्छी नाफ झालर वाला, अच्छी कोहान वाला और ज़बरदस्त काठी फ्रेम और कोहान, ये सब चीज़ें जो हैं वो देख भाल कर फिर इस बछड़े को ख़रीदा गया। और इसी तरह ये आपको कुछ विजुअल्स जो हैं वो दोबारा भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको, हमने एक बारगेनिंग की थी आगे चलकर, जो नुकरे स्टाइल के बछड़े थे, मैंने कल की वीडियो में भी वो दिखाए थे, तो हम आपको उनकी लाइव बारगेनिंग भी दिखा देंगे कि जो हमने कोशिश की कि हम उन बछड़ों को परचेज़ करें, कितने में परचेज़ करें, वो सब आइडिया आप दोस्तों को वीडियो से मिल जाएगा, लेकिन आपको वीडियो थोड़ी सी मुकम्मल देखनी पड़ेगी। मैं आपको जो कांटे की ख़रीदारी है उसके कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा, लेकिन पहले आप ये थोड़ा सा एक लाइव मंजर देख लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये जनाब कंडे के ऊपर 2, एक नुकरा आ गया है, एक अबलख में आ गया। अगर ये बन जाएंगे तो जनाब लाहौर भेजेंगे। रेट इनको लगा देंगे, इस बछड़े को 9, 950 लगाएंगे, इस बछड़े को 850-900 रुपये किलो लगाएंगे। ये क्वालिटी आप चेक करें। वज़न कितना है चाचा? ये जनाब चाचा फरीद खड़ा है, 388-90 वज़न आ रहा है। लागे ना भैया। ये हमारे गाहक बैठे हुए हैं जनाब, जिनके लिए हम लाहौर की परचेजिंग कर रहे हैं। मुंह धोंदे खीरे, वज़न 400-500 kg। चाचा जी लहागी नो, बाबा जी ना को लहागी नो कंडे दो। ये जनाब खड़ा है चाचा फरीद मजदूर, गाड़ी के साथ यही जाएगा। लाहौर का जनाब लेगा 6,500 रुपये। ये लाल अबलख के अंदर थोड़ा सा कोड सिक्का है जनाब गर्दन के ऊपर। नाफ जालर सुप्रीम है। ये दूसरा बछड़ा, क्वालिटी अच्छी, एक धुंधा एक खीरा।
ये जनाब चेक करें माशाल्लाह, लंबाई बछड़े की ज़्यादा है, फ्रेम के अंदर जनाब नहीं आ रहा। कंडे की लंबाई है 6.5 बाई 4, लेकिन 6.5 फुट लंबाई के बावजूद जनाब फ्रेम में नहीं आ रहा। ये चेक करें माशाल्लाह, क्वालिटी अच्छी, पूरा जोर लगा रहा है व्यापारी बेचने वाला जनाब। चाचा फरीद तले पा गए नो एंगल एच। ये क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त जनाब, अच्छा बकरा माशाल्लाह। चेक करते हैं जनाब इसका वज़न कितना आ रहा है। एक का वज़न आया 390 किलो। ये बछड़ा जनाब हमने मांगा हुआ है, लेकिन भाई जिद करके खड़ा हुआ है, नहीं दे रहा। नाप जल रखी है, गाहक इसको लग रहे हैं जनाब। ये क्वालिटी चेक करें, 410 किलो इसका वज़न है, लेकिन भाई जिद करके खड़ा है जी 4 लाख का बेचूंगा। जब बनेगा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह। बाकी आज मुल्तान मंडी जनाब तेज़ी, कट्टू माल ना होने के बराबर। गाहक जितने भी मंडी में आए हैं सारे फारिग चले गए। 424 किलो इसका वज़न है जनाब। ये कंडा पड़ा है, उतार रहा है भाई, उतार लें जी, ले आए उधर पसंद करवाएं, वर्क करते हैं जी इंशाल्लाह जनाब। रंग लगाएंगे, बन गया तो ज़रूर भाइयों को दिखाएंगे भाई कितने की जोड़ी बनी है जनाब। दोनों का रेट लगाते हैं अभी। ये लेके आ रहे हैं पसंद करवाने के लिए। जी दोस्तों, इससे आगे जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूं। 13 लाख रुपए इस जोड़ी की डिमांड थी। 9.5 लाख रुपए तक ये भाई आ गए थे कि हम इतने पैसों में देना चाहते हैं। हमारी ऑफर जो थी वो थी 8,10,000 रुपये। हम इससे ऊपर अपना रेट नहीं बढ़ा सकते थे। हमारे जो मेहमान आए हुए थे उनका कहना था कि बस यहाँ पर स्टॉप कर दें। और ये आप मंडी के विजुअल्स देख रहे हैं, मंडी में माल बहुत शार्ट है। जो हमारे पास मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं वो भी परेशान हैं कि माल पूरा करके दें, लेकिन हम कहाँ से पूरा करके दें, हमने भी तो मंडी से ही पूरा करके देना है। और ये जो हालात हैं ये पिछले हफ्ते ऐसे नहीं थे, लेकिन इस हफ्ते हालात चेंज हुए। अक्सर जो दोस्त मुझे कहते हैं कि किसी छोटी मंडी चलें, ज़ाहिर पीर मंडी चलें या शाहजमाल मंडी चलें, मैं उनको एक चीज़ बड़ी वजाहत से कहता होता हूँ कि भाई चलने को तो हम चल जाएंगे, वहाँ पर माल कितना बनेगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। यही हालात आज मुल्तान मंडी के हुए पड़े हैं। ये सामने जानवर जा रहा है, इसका भी हमने रेट ऑफ़र किया था, लेकिन ये भाई साहब हमें देने को तैयार नहीं है। खैर, हमारे रेट पर देने को तैयार नहीं है। कंडे की ख़रीदारी के लिए मैं आपको तकरीबन 4 से 5 टिप्स देना चाहता हूँ। नंबर 1, लोगों का सवाल होता है कि क्या कंडे पर वज़न पूरा होता है और इसको चेक कैसे करें। देखिए दोस्तों, आप में से जितने भाई भी मंडी तशरीफ़ ला रहे हैं, आप अपना वेट घर से करके लाएं। कोई भाई 80 किलो का होगा, कोई 70 किलो होगा, कोई 65 किलो होगा। जब आप कांटे पर पहुंच जाएं तो आपको तो पता है हमने अपना वेट किया हुआ है। आप कांटे पर खड़े होकर अपना वेट रीचेक करें। हाँ, 1, 2, 3 किलो तक ज़ीरो एरर हो सकता है। जो भाई इस साइंटिफिक टर्म को समझते हैं उन्हें पता है कि हर वेट मशीन जो भी है, कांटा है छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उनमें ज़ीरो एरर होता है। जिस आले की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब है एक आला जो है वो 10 टन तक वज़न को मेजर कर सकता है, तो उसका ज़ीरो एरर उसी लिहाज से ज़्यादा होगा। जो जितना कम वज़न मेजर करता है उसका ज़ीरो एरर उसी से लिहाज से कम होगा। मसलन 10 टन वाले का हो सकता है 10 किलो ज़ीरो एरर हो, जो 1 टन वाला है उसका हो सकता है 2 किलो ज़ीरो एरर हो। ये बात समझने की है। तो इसलिए आपको 2 से 3 किलोग्राम जो वज़न का प्लस माइनस है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या कांटे वाले जानबूझकर 2 नंबरी करते हैं? बिल्कुल करने वाले मौजूद हैं। और कांटे के नीचे लगे होते हैं सेल, उसका जो फ्रेम है नीचे वाला, जब कांटे को दाएं बाएं मूव किया जाता है तो अक्सर सेल डैमेज हो जाते हैं और उनका जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। इस वजह से भी ये ज़ीरो एरर पैदा हो सकता है या वज़न में कमी बेशी हो सकती है। मुझे आपको दोनों एंगल बताने हैं। जो बेईमान आदमी है वो बेईमानी कर रहा है, जो बेईमान नहीं है, किसी वजह से सेल में प्रॉब्लम आ गया या कांटे की मिसहैंडलिंग हुई या नीचे से ज़मीन बैलेंस ना हुई, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है।
एनी हाउ आप उसको इंश्योर कर लेंगे। दूसरे नंबर पर सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये टोटल अपने हाथ में रखें। कांटे वाला आपको कहता है कि ये जानवर ओके है, अगर आपको समझ आती है तो आप ओके करें, अदरवाइज आप कहें सॉरी हमने ये नहीं लेना, बात खत्म होगी। तीसरे नंबर पर जो कांटे वाला है उसकी बॉडी लैंग्वेज पर जरूर नजर रखें। जो मेरे पढ़े लिखे दोस्त हैं वो बॉडी लैंग्वेज का मतलब अच्छी तरह समझते हैं और इसमें ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। मैं इसको मफहूम सारा तो बयान नहीं करता, सिर्फ मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज का लफ्ज़ बता दिया है, उस पर आपने ज़रूर नज़र रखनी है। नंबर 4, क्या सिर्फ एक या दो व्यापारी बार बार माल कांटे पर देने के लिए आ रहे हैं और उनसे माल खरीदा जा रहा है, या उनको स्पेशल फेवर तो नहीं दी जा रही? इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। एक, दो या तीन व्यापारी बार बार उनका माल लेकर आना और बेचना बुरी बात नहीं है। मंडी में यही होता है, आपने अपना एक जानवर बेचा, आपने दूसरे जानवर पर नज़र रखी हुई थी, आपने जाकर वो ख़रीदा, उसको फिर दोबारा बेचने आ गए, लेकिन ये सर्कल लगातार तो नहीं चल रहा। इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है कि वाई दीज 1, 2 और 3 पर्सन्स, यानी इस चीज़ को आपने शक की निगाह से ज़रूर देखना है। और इसके बाद अगर करने वाला ज़्यादा इंसिस्ट करे कि भाई ये जानवर परचेस कर लें, ये आप लाजमन ले लें, भाई ये बहुत अच्छा जानवर है, तो आपने कोशिश करनी है उसको रिजेक्ट कर देना है कि भाई आप क्यों इतना ज़ोर लगा रहे हो, हम ख़रीदार हैं, हमें भी अकल समझ बूझ है, तावक्ते कि आपको उस बंदे पर मुकम्मल एतबार हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा एतबार हो फिर भी रिजेक्ट कर दें। आप कहेंगे नहीं भाई हमने ये वाला नहीं लेना, हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे, और उसको ये शक भी नहीं होने देना कांटे वाले को कि आप रिजेक्ट करने पर तुले बैठे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।